हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने जा रहे हैं, हमारा थर्ड लेक्चर है और ये होगा हमारा IUCN की रेड लिस्ट के अंदर जितने भी एंडेंजर्ड या जो भी स्पीशीज़ हैं उनके ऊपर। और ये जो लेक्चर है ये आपके फॉरेस्ट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ इज़ पब्लिश्ड बाय। जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ की रेड लिस्ट है वो कौन पब्लिश करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए WWF, बी UNEP, सी IUCN, डी यूनेस्को। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है? सी IUCN। जो रेड लिस्ट है ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ है वो कौन पब्लिश करता है? IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको फाउंड किया गया था 5 अक्टूबर 1948। 5 अक्टूबर 1948 में जो है IUCN को जो किया गया था, फाउंड किया गया था। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। तो क्या याद रखना है आपको? एक तो फुल फॉर्म इसकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कब फाउंड किया गया था? 5 अक्टूबर 1948। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। और हाँ, जो रेड लिस्ट में है, रेड लिस्ट में कुछ दिए गए हैं। तो कितनी कैटेगरीज़ है रेड लिस्ट की? कितनी कैटेगरीज़ हैं? तो 9 कैटेगरीज़ हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं ये आपको याद रखनी है। डेटा डेफिशिएंट, एक ये कैटेगरी आती है डेटा डेफिशिएंट की। लीस्ट कंसर्न की, लीस्ट कंसर्न की थी हमारा वल्नरेबल, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड। फिर हमारे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। 7 है हमारे पास एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जो कि हमारे पास वाइल्ड में ख़त्म हो गए हैं लेकिन हमने जूज वगैरह में कहीं पे इनको संभाल के रखा हुआ है। 8 हमारे पास एक्सटिंक्ट। और 9 हमारे पास आएगा नॉट इवेलुएटेड। तो ये है हमारे पास 9 कैटेगरीज रेड लिस्ट के अंदर: डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट और नॉट इवेलुएटेड। क्वेश्चन नंबर 2, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब इनेक्ट किया गया था? हमारे ऑप्शन है ए 1962, बी 1972, सी 1982 और डी 1992। तो हमारा राइट आंसर इसका बी 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 1972 में इनेक्ट किया गया था। इसके अंदर छः शेड्यूल्स आते हैं, 1 and 2, 3rd and 4th, 5th और 6th। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? हंट नहीं कर सकते। जो हंट करेगा उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, हार्श पेनल्टी लगेगी। थर्ड एंड फोर्थ में जो इसमें ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ नहीं है, ये एंडेंजर्ड नहीं होती लेकिन इनको हंट करने पे पेनल्टी लगेगी लेकिन कम पेनल्टी लगेगी। फिफ्थ में वो आते हैं, वो वर्मिन स्पीशीज़ आती हैं जिनको लाइसेंस, अगर किसी के पास लाइसेंस होगा तो वो हंट कर सकते हैं इसको। तो सिक्स्थ में वो आते हैं जिनकी, ऐसे प्लांट स्पीशीज़ आते हैं जिनकी कल्टीवेशन और ट्रेड में जो है क्या रेगुलेशन लगाई जाती हैं। जैसे कि वो कुथ एक्ट आया था जिसमें एक प्लांट के ऊपर जो क्या था, उसकी कल्टीवेशन को रेगुलेट किया गया था, उसको कल्टीवेशन को बैन किया गया था। वो इस 6th शेड्यूल के अंदर ऐसे वाली स्पीशीज़ आती हैं प्लांट्स की। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच ईयर। प्रोजेक्ट टाइगर को किस ईयर में लॉन्च किया गया था? हमारे ऑप्शन है ए 1965, बी 1968, सी 1986, डी 1973। तो हमारा राइट आंसर इसका डी 1973। 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया था। और इसको किसने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो स्टार्ट किया गया था जब प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे 9 टाइगर रिजर्व से स्टार्ट किया गया था। और इस टाइम पे हमारे पास कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं। तो कब किया था? 1973 में। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया इज़ वन ऑफ हाउ मैनी
मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज, तो इंडिया कितनी मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज में से एक है, तो कितनी मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज सारी हैं, तो टोटल जो है वो कितनी है 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्री हैं। तो मेगा, इसी में से इंडिया भी एक है। तो मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ कौन सी कंट्रीज़ होती हैं? ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीशीज़ पाई जाती हैं और एंडेमिक स्पीशीज़ वहाँ पे पाई जाती हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती हैं? जो सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में मिलती हैं, उनके बाहर नहीं मिलती हैं। तो मेगा बायोडाइवर्स कंट्री में इंडिया का भी नाम आता है। इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, ये सब कंट्रीज़ भी आती हैं 17 में। क्वेश्चन नंबर 5, द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN इज़ लोकेटेड इन। तो IUCN के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ये मैंने अभी बताया। तो पेरिस, ग्लैंड, न्यूयॉर्क, लंदन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द साइंटिफिक नेम ऑफ एशियाटिक लाइन इज़। जो एशियाटिक लाइन का साइंटिफिक नेम क्या है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए पैंथेरा लियो पर्सिका, बी पैंथेरा टिग्रिस, सी पैंथेरा यूनिसिया, डी पैंथेरा लियो। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए पैंथेरा लियो पर्सिका। तो एशियाटिक लाइन का जो है वो साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो पर्सिका। इसको हम पर्शियन या फिर इंडियन लाइन भी कहते हैं और ये कहाँ पे पाया जाता है? गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कहाँ पे है? गुजरात में। और एशियाटिक लाइन की अगर हम बात करें तो ये रेड लिस्ट की किस कैटेगरी में आता है? तो रेड लिस्ट की वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। पहले ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में था 2000 में, लेकिन इसके प्रोटेक्शन के बाद, प्रोटेक्शन वगैरह स्टार्ट करने के बाद अब ये जो है वल्नरेबल कैटेगरी में आया है। और साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में, अपेंडिक्स फर्स्ट। साइट्स जो है, साइट्स के अंदर तीन अपेंडिक्स आती हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3। तो अपेंडिक्स 1 वो होते हैं जिनकी इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल बंद है, अपेंडिक्स 2 वो होती है जिनकी इंटरनेशनल ट्रेड को रोका, मतलब रेगुलेट किया जा रहा है, और थर्ड वो है जिनको ऐसी पार्टी जो इसी में साइट्स में ही काम कर रही हैं, वो कहती हैं कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट किया जाए, उसलिए उन स्पीशीज़ को थर्ड वाली अपेंडिक्स में डाला जाता है। तो हमारा जो एशियाटिक लाइन है ये अपेंडिक्स 1 में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किस लिए फेमस है? हमारे ऑप्शन है ए लाइन, बी वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स, सी एलिफेंट और डी हमारे पास स्नो लेपर्ड। तो हमारा राइट आंसर इसका बी वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स। वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स जो है वो उसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है फेमस में है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आसम में है। आसम में हमारे पास पाई जाती है काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये फेमस किसके लिए है? वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स के लिए। वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स अगर हम IUCN की रेड लिस्ट में बात करें तो किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये आते हैं वल्नरेबल। ये आपको याद रखने, ये आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि किस कैटेगरी में कौन सा एनिमल आता है। तो अपेंडिक्स कौन सा है? तो अपेंडिक्स, साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट और IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में जो है हमारे पास वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स आता है। तो और अगर इसमें वन हॉर्न्ड राइनोसोर काजीरंगा नेशनल पार्क में अगर हम देखें तो 2/3 पॉपुलेशन जो है वो इसी पार्क में पाई जाती है वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स की। क्वेश्चन नंबर 8, द गैंजेस डॉल्फिन रिवर डॉल्फिन इज़ फाउंड इन। जो गंगा की डॉल्फिन है वो किस रिवर्स में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, डी कृष्णा। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसका? सी गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इसके अलावा मेघना में भी पाए जाते हैं, मेघना में भी पाए जाते हैं, और घाघरा जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज में भी पाए जाते हैं। और गंगा रिवर डॉल्फिन की क्या इंपॉर्टेंट बात है? ये क्या है? ये ब्लाइंड होती हैं, ये ब्लाइंड होती हैं। जो ये है गंगा रिवर डॉल्फिन, ये ब्लाइंड होती हैं और ये रहती हैं फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में ही ये होती हैं। और इनकी डिस्कवरी की गई थी कब? 1801 में इनको डिस्कवर किया गया था गंगा रिवर डॉल्फिन को। और इनका जो आप साइंटिफिक नेम है वो क्या है? प्लेंटानिस्टा गगेंटिका, ये इनका साइंटिफिक नेम है। ये ब्लाइंड होती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना में पाई जाती हैं, और इंडिया की ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। क्वेश्चन नंबर 9, घड़वाल बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। जो घड़ियाल बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। तो हमारे ऑप्शन है ए मैमलिया, बी रेप्टिलिया, सी एम्फीबिया, डी एव्स। तो हमारे राइट आंसर इसका बी रेप्टिलिया। तो रेप्टाइल्स वाली कैटेगरी में आता है हमारे पास घड़ियाल। घड़ियाल क्या है? एक क्रोकोडाइल है, जो कि एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है ये, जिसका साइंटिफिक नेम है गैविलिस गैगेंटिक्स।
एल्फाटिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज में पाया जाता है। चंबल और जो ये चंबल और गिरवा रिवर है, इसमें ये पाया जाता है। और घड़ियाल जो है ये IUCN की किस रेड लिस्ट की किस कैटेगरी में आता है? तो ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में हमारे पास घड़ियाल आता है। तो कहाँ, ये एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, रेप्टिलिया की ऑर्डर में बिलोंग करता है। गैविलियस गैगेंटिक्स इसका साइंटिफिक नेम है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 10, स्नो लेपर्ड इज अडेप्टेड टू। स्नो लेपर्ड किसके अडेप्टेड है? डेजर्ट्स, कोस्टल एरियाज, हाई एल्टीट्यूड कोल्ड रीजन्स या फिर ग्रासलैंड। तो कहाँ पे पाए जाते हैं मोस्टली? तो जहाँ पे पाए जाते हैं उसी वाले इन्वायरमेंट के अडेप्टेड होंगे ये। तो हम ये कहाँ पे? हाई एल्टीट्यूड कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं। और अगर स्नो लेपर्ड की बात करें तो ये स्टेट एनिमल भी है, किसका? लद्दाख का है। और हिमाचल प्रदेश का भी ये स्टेट एनिमल है। तो ये किस कैटेगरी में आता है? तो ये वल्नरेबल वाली कैटेगरी में आता है। हमारे पास स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है। और ये प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट किया था 2009 में। तो याद रखना, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट किया था 2009 में। स्नो लेपर्ड जो है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्पीशीज़ इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कौन सी स्पीशीज जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? तो हमारे ऑप्शन है A टाइगर, B एलिफेंट, C घड़ियाल, D लाइन। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसका? C घड़ियाल। ये मैंने अभी कहा क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके अलावा जो टाइगर है हमारा, ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। एलिफेंट भी हमारा एंडेंजर्ड है। और लाइन जो है हमारा, ये क्या है? ये वल्नरेबल है। ये कैटेगरीज आपको याद रखनी है, किसी भी एनिमल की पूछ सकते हैं। तो टाइगर हमारा एंडेंजर्ड है, एलिफेंट भी एंडेंजर्ड है, घड़ियाल हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? हमारे ऑप्शन है A 1985, B 1992, C 2000, D 2005। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है? B 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा प्रोजेक्ट लाइन की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट लाइन जो ये आया था 2020 में। और प्रोजेक्ट चीता ये आया था 2022 में। इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 13, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज़ फेमस फॉर। जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है ये किसके लिए फेमस है? तो हमारे ऑप्शन है A टाइगर, A लाइन, B टाइगर, C एलिफेंट, D राइनो। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है? टाइगर। जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है ये टाइगर के लिए फेमस है। यहाँ पे हमें मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर्स। और जो ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है ये थर्ड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, थर्ड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगर इन टर्म्स ऑफ एरिया फर्स्ट के अगर हिसाब देखें, फर्स्ट सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हमारे पास है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ जो है सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे आएगा गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे? गुजरात में। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में। थर्ड हमारे पास आएगा फिर सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये थर्ड सबसे बड़ा है। सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम देखें तो वो कौन सा है? दिब्रू सिखावा। जो दिब्रू सिखावा ये आसाम में है, ये सबसे स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 14, द मेन थ्रेट टू एशियन एलिफेंटिज। जो एशियन एलिफेंट है इनको सबसे बड़ा मेन थ्रेट क्या है? ए क्लाइमेट ओनली, B ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, C वॉल्केनो, D फ्लड ओनली। ओनली वाले ऑप्शन तो होते नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर इसका भी क्या है वो है B ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एशियन एलिफेंट्स को मेन थ्रेट है। इसके अलावा जो हंटिंग, पोचिंग वगैरह ये सब होता है ये भी एशियन एलिफेंट के लिए मेन थ्रेट है। इसके अलावा एशियन एलिफेंट की अगर हम बात करें तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? अभी मैंने पहले भी बोला था, तो ये एंडेंजर्ड आते हैं। जो कुछ एनिमल्स हैं इनका आपको याद रखना है। तो ये एलिफेंट जो है ये एंडेंजर्ड वाली कैटेगरीज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दच्छीगाम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। तो दच्छीगाम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? हमारे ऑप्शन है हंगुल डियर, B लाइन, C राइनो, D पांडा। तो हमारा राइट आंसर इसका A हंगुल। दच्छीगाम नेशनल पार्क जो है ये हंगुल के लिए इंपॉर्टेंट है। दच्छीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये 22 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। और इसका टोटल एरिया है 141 स्क्वायर किलोमीटर। तो हंगुल डियर जो है ये क्या है? इसकी कैटेगरी किस कैटेगरी में पड़ता है? तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग। और साइंटिफिक नेम अगर हम देखें तो क्या है? सर्वस इलापस हंगलू।
सर्वस इलापस हंगलू। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, और पाया कहाँ जाता है? दच्छीगाम नेशनल पार्क में। क्वेश्चन नंबर 16, रेड सैंडलवुड इज एंडेमिक टू। तो जो रेड सैंडलवुड है ये कहाँ के लिए एंडेमिक है? तो हमारे ऑप्शन है केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी आसाम, डी गुजरात। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक वो वाली स्पीशीज़ को एंडेमिक कहा जाता है जो सिर्फ उसी एरियाज़ में मिलते हैं। तो हमारा जो रेड सैंडलवुड है ये भी एंडेमिक स्पीशीज़ है। पाया कहाँ पे जाता है? केरला, आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात। तो हमारा जो राइट आंसर इसका वो है बी आंध्र प्रदेश। रेड सैंडलवुड जो है ये आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है, और वो भी कहाँ पे? शीशाचलम हिल्स। शीशाचलम हिल्स जो है ईस्टर्न घाट्स की, वहाँ पे पाया जाता है। तो रेड सैंडलवुड जो है हमारा ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है अपेंडिक्स सेकंड में, और शेड्यूल भी सेकंड। अपेंडिक्स सेकंड, शेड्यूल सेकंड में पड़ता है हमारे पास रेड सैंडलवुड। क्वेश्चन नंबर 17, नीला कुरुंजी ब्लूम्स वंस। नीला कुरुंजी क्या है? ये एक फ्लावर है। तो ये कितने टाइम बाद जो है ये ब्लूम होता है? तो 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स या 14 ईयर्स। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है? 12 ईयर्स। नीला कुरुंजी फ्लावर जो है ये 12 साल में एक बार ही खिलता है, और ये भी एंडेमिक स्पीशीज़ है जो कि सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। और वेस्टर्न घाट्स में भी कहाँ पे मिलता है? शोला फॉरेस्ट। जो वेस्टर्न घाट की शोला फॉरेस्ट है, ये नीला कुरुंजी फ्लावर सिर्फ वहीं पे मिलता है। ये एंडेमिक है वहाँ, कहाँ के लिए? वेस्टर्न घाट्स के लिए। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? स्ट्रोबिलेंथस कुंस्थोस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसका जो नाम है वो एक रिवर के ऊपर रखा गया है, जो रिवर वहाँ पे बहती है, कुंथी रिवर, उसके ऊपर इसका नाम जो है वो रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, हिमालयन यू इज़ यूज्ड फॉर। तो जो हिमालयन यू है ये किस लिए यूज़ होता है? टिम्बर, परफ्यूम, कैंसर मेडिसिन या टी के लिए। तो हिमालयन जो यू है ये एक मेडिसिन है एक्चुअली, और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये वाले प्लांट जो है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसकी जो बार्क होती है ना, बार्क से एक कंपाउंड निकलता है टैक्सोल कंपाउंड इसकी बार्क से निकलता है, जो कि यूज़ किया जाता है किस लिए? कुछ कैंसर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है टैक्सोल, जो उसकी बार्क से निकलता है। तो हिमालयन यू एक क्या है हमारे पास? कैंसर मेडिसिन हुई। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टेक्सास वलाशियाना जो हिमालयन यू का साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 19, पिचर प्लांट क्या है हमारे पास? ए पैरासाइटिक, बी एक्वेटिक, सी कार्निवर्स, डी डेजर्ट प्लांट। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है? सी कार्निवर्स। तो पिचर प्लांट क्या जो है हमारे पास? कार्निवर्स है। ये क्या करता है? इसकी लीव्स होती हैं जो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, लीव जो है इसकी वो मॉडिफाई हो गई हैं, और मॉडिफाई होने के बाद ये कुछ इस तरीके की बन जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पिटफॉल ट्रैप्स, जिसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो उनको आकर्षित करता है, और वो इसमें चले जाते हैं तो नीचे केमिकल होता है जिसमें वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वेस्टर्न घाट इज। तो 20 का क्वेश्चन नंबर 20, वेस्टर्न घाट क्या है हमारे पास? माइनिंग बेल्ट है, बी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, सी डेजर्ट है, डी इंडस्ट्रियल जोन है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट जो क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसमें अराउंड 325 जो है वो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ पाई जाती हैं। किन वाले एरियाज़ को हम जो है हॉटस्पॉट बनाते हैं? ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत सारी थ्रेटन्ड स्पीशीज़ पाई जाती हैं और कुछ एंडेमिक स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो सिर्फ उसी एरिया में रहती हैं, और बहुत सारी स्पीशीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। उन एरियाज़ को हम जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो बनाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो वेस्टर्न घाट हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें अराउंड 325 जो है वो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था वेस्टर्न घाट्स को 2012 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ईस्टर्न हिमालयाज इज। तो जो हमारे पास ईस्टर्न हिमालय है ये क्या है हमारे पास? ए डेजर्ट, बी हॉटस्पॉट, सी प्लेट्यू, डी रिवर। तो ईस्टर्न घाट्स आपके पास क्या है? हॉटस्पॉट है। सॉरी, ईस्टर्न हिमालयाज भी हमारे पास क्या है? हॉटस्पॉट है। यहाँ पे भी काफ़ी जो है वो स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो कि रेयर है, एंडेंजर्ड है और एंडेमिक है।
और ईस्टर्न हिमालय, सॉरी हाँ। क्वेश्चन नंबर, ईस्टर्न घाट्स की अगर बात करें तो ईस्टर्न घाट्स भी हमारे पास हॉटस्पॉट में आते हैं, जहाँ पे बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज़ पाई जाती हैं। 30% इंडिया का फ्लावरिंग प्लांट भी वहीं पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इलीगल हंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, इलीगल हंटिंग को और क्या नाम दिया जाता है? ग्रेजिंग, लॉगिंग, पोचिंग, फार्मिंग। तो हमारा राइट आंसर है पोचिंग। इलीगल हंटिंग को पोचिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, साइट्स डील विद, साइट्स किसके साथ डील करते हैं? क्लाइमेट चेंज के साथ, बी वाइल्ड लाइफ ट्रेड के साथ, सी पोल्यूशन के साथ, या फिर डी एग्रीकल्चर के साथ। तो हमारा राइट आंसर इसका बी वाइल्ड लाइफ ट्रेड के साथ। तो साइट्स क्या है? साइट्स की जो फुल फॉर्म है वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज species of wild fauna and flora। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो इसके हेडक्वार्टर, साइट्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो साइट्स के हेडक्वार्टर हमारे पास हैं जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और ये जो है ना, एक कॉन्सेप्ट के तौर पर जो कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था ये 1963 में साइट, और ये फोर्स में आया था कब? 1975 में ये फोर्स में आया था। तो साइट्स के 3 अपेंडिक्स होते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताए। क्वेश्चन नंबर 24, द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? ए क्रोकोडाइल, बी शार्क, सी गैंजिस डॉल्फिन, डी टर्टल। तो अभी मैंने पहले बताया था वो क्या है? गैंजिस डॉल्फिन। ये क्या है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है। तो ये IUCN की रेड लिस्ट में कहाँ पे आता है? तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में आता है, ये एंडेंजर्ड है। और 2009 में ये बना था नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, गिर फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन, तो गिर फॉरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी यूपी। तो अभी बोला था ये गुजरात में पड़ता है। गिर फॉरेस्ट हमारे लाइन के लिए मशहूर है। तो एशियाटिक लाइन ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 26, हंगुल डियर इज फाउंड इन, तो हंगुल डियर कहाँ पे मिलता है हमारे पास? हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम। तो ये जम्मू कश्मीर में ही एंडेमिक है। कहाँ पे ये हमारे पास पाया जाता है? दच्छीगाम नेशनल पार्क में। और अगर देखेंगे हम तो ये किसकी सब स्पीशीज़ है? सेंट्रल एशियन रेड डियर की सब स्पीशीज़ है। तो अभी बताई थी क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। राइनो हॉर्न इज मेनली मेड अप ऑफ, राइनो का जो हॉर्न होता है ना वो किस से बना होता है? हमारे पास ए है बोन, बी आइवरी, सी कैराटिन, डी कैल्शियम। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है? सी कैराटिन। तो राइनो का जो हॉर्न है वो कैराटिन से बना होता है, उसी चीज़ से जिससे बाल बनते हैं या हमारे जो हेयर होते हैं वो भी कैराटिन से बने होते हैं। तो राइनो का हॉर्न भी जो है ये भी कैराटिन से बना होता है। इंडिया हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ, तो इंडिया के पास किस चीज़ की ज़्यादा पॉपुलेशन है? लाइन की है, टाइगर की है, पांडा की है, या फिर पोलर बियर की? तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? टाइगर। इंडिया के पास टाइगर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो कितनी? वर्ल्ड की 70% जो टाइगर्स हैं वो पाए जाते हैं इंडिया में। 70% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर जो है वो कहाँ पे, उनका होम कहाँ पे है? इंडिया में है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डिक्लेयर्ड अंडर, बायोस्फीयर रिजर्व को किसके अंडर डिक्लेयर किया जाता है? हमारे ऑप्शन है यूनेस्को मैप प्रोग्राम, FAO, WHO, IMF। तो हमारा राइट आंसर है यूनेस्को मैप प्रोग्राम। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर ही जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया जाता है। इंडिया के अंदर अगर हम देखे जाएँ तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिनमें से यूनेस्को मैप प्रोग्राम ने जो रिकॉग्नाइज़ किए हैं वो कितने हैं? 12 जो है ये रिकॉग्नाइज हुए हैं बाय यूनेस्को मैप प्रोग्राम। तो यूनेस्को मैप जो है वो कब आया था? तो 1971 में। क्वेश्चन नंबर 30, क्लाइमेट चेंज मेनली इफेक्ट्स, क्लाइमेट चेंज मेनली किसको इफेक्ट करता है? हमारे पास एक करेंसी, हैबिटेट रेंज, बी इलेक्शन, सी बैंकिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हैबिटेट रेंज को ही क्या करता है? क्लाइमेट चेंज हमारा इफेक्ट करता है। इसके अलावा बाकी भी कुछ इसमें दिए गए हैं, ये मैं आपको PDF में दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे।
तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसके और भी क्वेश्चंस जो है वो हम आगे वीडियो में लेके आएंगे इस टॉपिक पे। तो आप अपना स्कोर बताना, आपको 30 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू।